नमस्कार। लॉ सिंप्लीफाइड फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जो विषय है वो बेसिकली आपके परिवार की संपत्ति के बंटवारे को लेकर है। विषय है पैतृक संपत्ति में पुत्रियों का अधिकार। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उसी फैसले के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। बेसिकली जो हमारा सक्सेशन एक्ट रहा है 2005 का अमेंडमेंट हुआ था। हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट बना था 1956 में। उसके बाद 2005 में उसकी धारा 6 में एक संशोधन किया गया था, जिस संशोधन के द्वारा बेटियों को बेटों के समान पूर्ण अधिकार देने की बात कही गई थी। तो बेटियों को 2005 से ही बेटों के तरह पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार दे दिया गया था। लेकिन कोर्ट के 2-3 फैसले ऐसे आए जिससे सोसाइटी में कंफ्यूजन बढ़ती गई। एक केस आया था प्रकाश वर्सेस फूलवती का। इसमें माननीय कोर्ट ने बताया था कि साहब ठीक है, ये है, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। मतलब 9 सितंबर 2005 के बाद ही ये फैसला मान्य रहेगा। किसी पिता की मृत्यु अगर 9 सितंबर 2005 के पहले हो गई है, मतलब अमेंडमेंट की डेट के पहले हो गई है, तो ये कानून, ये जो फैसला है उन बेटियों पर लागू नहीं होता और वो अपना अधिकार नहीं मांग सकती हैं। फिर एक केस आया दानम्मा वर्सेस सुमन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये नहीं ठीक है, ये 1956 से ही माना जाएगा, शुरुआत से ही माना जाएगा और बेटियों को अधिकार दिया जाएगा। तो एक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, दूसरे में कहा कि रेट्रो एक्टिव रहेगा, तो बेटियों को अधिकार दिया जाएगा। तो इन फैसलों से थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ने लगा, काफी विवाद उत्पन्न होने लगे। मिलेगा नहीं मिलेगा कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो अभी रिसेंटली 11 अगस्त 2020 को विनीता वर्सेस राकेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है और सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर कर दिया। अब कोई एम्बिग्युइटी नहीं है इस चीज को लेके। अब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इस पे कानून साफ हो चुका है कि बेटियों को बेटों के समान ही जन्म से अधिकार है। जैसे ही वो जन्म लेती हैं, उनका पैतृक संपत्ति में अधिकार निहित हो जाता है, मिल जाता है। और 2005 वाला जो क्लॉज था, वो क्लॉज अब खत्म कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिता की मृत्यु 2005 के पहले होती है, 2005 के बाद होती है, बेटी का जन्म 2005 के पहले का है या बाद का है, इन चीजों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस फैसले पर। एक चीज और बताई गई थी इसमें कि साहब 12 दिसंबर 2004 से पहले अगर प्रॉपर्टी का निपटारा हो गया है, तो फिर उसमें आप बेटियों को कोई अधिकार नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, वो चीजें थी, सेटल हो चुकी हैं। ये पहले के केसेस में भी ये साइटेशंस आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल दोहराया है, ये बात बताई है, केवल रीआइटरेट की है कि नहीं साहब 12 दिसंबर 2004 के पहले अगर प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हो चुका है तो वो उनको उठाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका अधिकार नहीं बनता है। हाँ, उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी अगर बची है 2004 के दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बची है, तो हाँ, आप उसमें अपना अधिकार जरूर जता सकती हैं, आप ले सकती हैं कोर्ट के थ्रू। इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे। इनके साथ 2 जजेस और थे और 3 जजों की ये पूरी पीठ थी जिसने ये संवैधानिक, ये ऐतिहासिक फैसला दिया है। और इसमें जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और रिआइटरेट की है, दोहराई है, जो 1996 में भी कही गई थी कि बेटे तो विवाह होने के बाद, पत्नी आने के बाद बेटे तो बेटे नहीं रह जाते, लेकिन बेटियां तो ताउम्र बेटियां रहती हैं। ये बड़ा खूबसूरत फैसला कोटेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, रीआइटरेट की है। बट सारे केस में ऐसा नहीं होता है। अपवाद तो हर जगह होते हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छी बच्चियां भी हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि अब से आपके
अधिकार, अगर आप पुत्री हैं तो आपके अधिकार पैतृक संपत्ति में निहित हो चुके हैं, मिलेंगे, नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट के थ्रू अपना अधिकार ले सकते हैं। अगर आपकी पुत्री है तो आप उसको, अगर आप देना चाहते थे अपनी बेटियों को कुछ, तो आप स्वयं बहुत इजीली दे सकते हैं, क्योंकि अब कोर्ट भी आपके साथ है, संविधान भी आपके साथ है, फैसले भी आपके पक्ष में हैं। कोई ऐसे भाई हैं अगर वो अपनी बहन को भी कोई हिस्सा देना चाहते हैं तो वो शौक से दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो बहनें लड़के भी ले लेंगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग थोड़ा इसमें काफ़ी बिजी हो गए थे। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि अगर पिता की अपनी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति बेसिकली स्वयं प्लस 3 पीढ़ी ऊपर मानी जाती है। मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं और मेरे पिताजी के दादाजी हैं, यहाँ तक कि संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाता है। स्व अर्जित संपत्ति में अगर पिता चाहे तो बेटी को अधिकार दे, न चाहे तो न दे। हाँ, इस केस में उनको एक विल ड्राफ्ट करना पड़ेगा, जिसको भी वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, बेटे को देना चाहते हैं, मंदिर में देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, स्व अर्जित प्रॉपर्टी के मालिक आप स्वयं हैं। तो आप चाहें, अगर आपको अपनी बेटी या बेटे किसी को भी प्रॉपर्टी के राइट से महरूम करना है, नहीं देना है, या देना है किसी को ज्यादा कम देना है, तो ये सब चीजें आप विल के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और छोटे छोटे ऐसे ही कैप्सूल वीडियोस मैं बना रहा हूं। बेसिकली मेरा जो मोटो है वो बेसिकली लॉ को बहुत सिंप्लीफाई करके लोगों के बीच लाने का है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर कोई नीड है, कोई ज़रूरत है, तो आप मेरे को मेरी मेल आईडी पर आप पूछ भी सकते हैं। मैंने मेरी आईडी दे भी दी है अपनी। और एक सरल विधि.com करके मैं अपना एक ब्लॉग भी चलाता हूँ। ये सारी आपको जानकारी वहाँ उस ब्लॉग पे भी मिल जाएगी। पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ ब्लॉग से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।